कि मजबूती से इस मामले को लेकर खड़े हों, क्योंकि सामने चुनाव है। यदि ऐसी घटना आपके गांव में घटित होगी, ये उदाहरण है, ये घटना हो गई है, वे वापस दूसरे गांव में नहीं रिपीट हो, ये बड़ा गंभीर विषय है। और खास करके यहाँ के विधायक को भी खड़े होकर इस पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा रहना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत मांग है, क्योंकि यदि पीड़ित परिवार के लोगों के साथ में इतनी बड़ी घटना हो रही है और स्थानीय विधायक अभी तक नदारत है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद में यहाँ विधायक को मौके पर आना चाहिए था, पीड़ित परिवार के साथ बैठना चाहिए था। और जो जिन लोगों ने घटना की है, उनकी जिस तरीके से यूपी में योगी जी बुलडोजर चलाते हैं, मेरा कहना है कि राजस्थान सरकार हिम्मत दिखाए, गहलोत जी हिम्मत दिखाएं, क्योंकि गहलोत जी अपने आप को गांधीवादी नेता बताते हैं। हिम्मत दिखा करके उन पे बुलडोजर चलाए, जो सबक बने, एक प्रेरणा बने, शेखावाटी में दूसरी घटना कहीं और नहीं हो, ये मेरी मांग है। और जितने समय तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, संघर्ष समिति में 36 कौम के लोगों को शामिल किया है, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ कोई नेतागिरी वाला काम नहीं है, यहाँ आकर के बैठे हमारे परिवार की, पीड़ित परिवार की मदद करें। जो हमारे मदद करेगा वो संघर्ष समिति का मेंबर है। कोई दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी 36 कौम के लोग, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आए और न्याय और अन्याय की लड़ाई में पीड़ित परिवार की मदद करें। मतलब इस तरह की घटनाएं एक समाज में क्या मैसेज जाएगा, क्या इस टाइम क्या बोलना चाहेंगे आप? राजस्थान में पिछले काफी समय से दुष्कर्म की इस तरह की घटनाएं, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और उन पर रोकथाम नहीं हो पाई। उसी का नतीजा है कि कल लाउंडा गांव में, जो हमारे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में है, चूरू क्षेत्र की बच्ची थी नाबालिग, उसके साथ ये सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या का मामला सामने आ रहा है। मैं गहलोत सरकार से कहना चाहूंगा कि तुरंत कड़क से कड़क एक्शन ले। जिस तरह से ढीलापन आपने पिछले 4 साल में रखा है, उसका नतीजा है कि राजस्थान आज पूरे देश में दुष्कर्म के मामले में टॉप पे पहुंच गया है। एक बार शर्म करनी चाहिए, गांधीवादी चोला उखाड़ के इस तरह के जो अपराधी हैं उन पे जितनी सख्त कार्रवाई की जाए वो करनी चाहिए। हम सर्व समाज के लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इस मामले में परिजनों के साथ हैं। हमारे क्षेत्र में एक घटना हुई है, जब तक इस पर उचित कार्रवाई हमें नजर नहीं आती तब तक ये धरना जारी रहेगा और संघर्ष जारी रहेगा। जी मैडम, आप महिला हो, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप राजनीति में हो, अभी 33% आरक्षण मिला महिलाओं को, इस तरीके से आप क्या देखते हैं इस घटना को? ये बड़ी निंदनीय और बेशर्मी की घटना है। एक नाबालिग लड़की के साथ इस तरह से घर से अपहरण करके उठा के और उसका बलात्कार करके उसको मार के कुएं में देखेना, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। और राजस्थान महिला जो शक्ति है उसके अपमान में पूरे देश में अव्वल नंबर पे है। तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि जिस प्रजा का राजा खत्म हो जाता है वहाँ ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो हमें लग रहा है कि अब यहाँ हमारे प्रदेश का कोई धनी धोनी मजबूत है नहीं, लेकिन अब आने वाला जो टाइम है इसमें हम ये सबक इनको महिला जाति के रूप में मैं कह रही हूँ आपको कि हम सिखा के रहेंगे। और जहाँ महिला का अपमान होता है वहाँ कोई लंबे समय तक कोई ऐसी मतलब ये जो आप व्यवस्था बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बना सकेगा। ऐसा कोई प्रजा के सामने इस तरह का दुष्टाचार या बुरा जो कर रहा है, मतलब जैसे किसी भी महिला के साथ अपमानित कर रहा है महिला को, तो वो मेरे हिसाब से कोई लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन उनका अंत तय है। जी, तो ये देखिए यहाँ पे घटना के विरोध में तो अभी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर मामले की संवेदनशीलता को देखिए। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर यहाँ पर धरना प्रदर्शन में कुछ मांगे लेकर यहाँ पर बैठे हैं।
जो नाबालिग के साथ घटना हुई है उसकी मांग को लेकर यहाँ पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ शेखावाटी के बाहर यहाँ पर धरना प्रदर्शन, कुछ मांगे लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया है। ये पूरा मामला लाउंडा गांव का है। एक नाबालिग के साथ हत्या की गई है, जिसमें हत्या के बाद कुएं में धकेलना, ऐसी घटना बताई जा रही है। यहाँ पर आला अधिकारी मौजूद, यहाँ पर धरना प्रदर्शन में। यहाँ के युवा नेता दिनेश जी बाकर से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उसमें अपने विचार रखें। ये जो लाउंडा ग्राम में जो घटना हुई है, इनकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और परिवार के साथ सर्व समाज खड़ा है और सरकार से मांग करते हैं कि परिवार को न्याय मिले। सरकार देखिए, मामला बड़ा गंभीर है। यहाँ के युवा नेता दिनेश जी ने भी बताया। मैं निवेदन करता हूँ कि गहलोत सरकार से कि आप बात एक तरफ नारी के सम्मान की कर रहे हैं और नारी के सम्मान में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी यहाँ के आला अधिकारियों की अभी कान पे जूं नहीं रखी है। मेरी कलेक्टर से भी बात हुई, एसपी से भी बात हुई। कलेक्टर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो तो पुलिस की रिपोर्ट होगी, जांच होगी, क्या हुआ है कि नहीं है, परिवार को मुआवजे की तब बात होगी। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से राजस्थान सरकार को चैलेंज देता हूं, ये रामगढ़ शेखावाटी से लगी चिंगारी कल पूरे प्रदेश भर में जाएगी। मेरी माननीय सभी राजपूत समाज के अग्रणी संगठनों से भी बात हुई है, हिंदूवादी सभी संगठनों से, अभी मेरी आरएसएस के प्रमुख से भी बात हुई है। मैं इस मामले को, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हम आसानी से घर बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए राजस्थान सरकार हमारी धैर्य की परीक्षा न ले। जिस दिन हम परीक्षा में फेल हो गए, मैं ये मानता हूं सरकार के लिए भी वो कठिन दिन होगा और हमारे लिए भी तकलीफ का दिन होगा। हमें आमना सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ के मुखिया, जिला कलेक्टर साहब आए, हमसे बात करें और हमारी मांगों को राजस्थान सरकार के पास पहुंचे, क्योंकि हम कहीं नहीं जाएंगे बात करने के लिए। हम दुखी हैं, पीड़ित हैं। एक 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ में 3 लोगों ने सामूहिक गैंग रेप करके उसको कुएं में डाल दिया
और यहाँ के कलेक्टर एसपी अपनी ऑफिसों में बैठे हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया है। कलेक्टर एसपी को आना चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए, हमारी मांग को राजस्थान सरकार तक पहुंचना चाहिए। अब पीड़ित परिवार को क्या मदद दे सकते हैं। मैं माननीय गहलोत साहब को भी निवेदन करना चाहूंगा, आप अपनी छवि गांधीवादी नेता के रूप में रख रहे हैं, आप हिम्मत कीजिए योगी सरकार की तरह, जो भी अपराधी हैं उन पे बुलडोजर चलाइए। आज जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर के नाम से खलबली मची हुई है और गुंडों की ने वहां या तो यूपी छोड़ दिया या फिर गुंडागर्दी छोड़ दी, इसलिए राजस्थान में आए दिन माफिया गुंडागर्दी कर रहे हैं और ये नारी के सम्मान का मामला है। हम बिल्कुल घर चैन से नहीं बैठेंगे और मैं राजनीतिक पार्टियों के आकाओं से भी निवेदन कराऊं, कल आप वोट मांगने आओगे हमारे से, लोग हाथाजोड़ी करोगे, जो हमारी इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ खड़ा रहेगा, हम आने वाले चुनाव में उनके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो भी इस न्याय और अन्याय की लड़ाई में हमारे साथ, उस पीड़ित परिवार का साथ दें। आप राजनीतिक किसी भी दल से संबंध रखते होंगे, लेकिन न्याय व अन्याय की लड़ाई में आपको तय करना होगा कि राम की जय बोलनी है या रावण की जय बोलनी है। इसलिए मैं सभी समाज के लोगों से, सभी सामाजिक संगठनों से, सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करना चाहता हूं, न्याय व अन्याय की लड़ाई में आप इस पीड़ित परिवार की क्या स्थिति होगी, उस परिवार की क्या स्थिति होगी, उस के गांव के परिजनों की जिसकी 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ में दरिंद के जादगी करके उसको गिद्ध की तरह नोच करके कुएं में डाल देते हैं। मैं मानता हूं इससे बड़ी शर्मसार घटना नहीं हो सकती। सरकार को चेतना चाहिए, देखना भी चाहिए। यदि अभी भी तो फिर मैं मानता हूं सरकार नाम के जीव जंतु है नहीं। और यहाँ के प्रशासन को, कलेक्टर एसपी से निवेदन करता हूं कि वो आए हमारे से बात करें। यहाँ ये ढुलमुल नीति जो पिछले 4 घंटे से कोशिश कर रहे हैं, हम पसंद नहीं करेंगे। मैंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, शेखावाटी में ऐसा कोई शहर नहीं है जो किसी न किसी मामले में बंद नहीं कराया होगा, लड़ाई नहीं लड़ी होगी। लेकिन जिस तरीके की ये घटना हुई है, मेरे रूह कांप रहे हैं, मैं बोल नहीं सकता। मैं जिस समय यहाँ आया मेरी आत्मा रो रही है कि अपन क्यों जिंदा क्यों फिर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना होने के बाद में चुप बैठे हैं। इसलिए मैं व्यापारिक संगठनों से भी अपील करना चाहूंगा कि वो भी इस लड़ाई में हमारी मदद करें और हमारा साथ दें। आज इतनी बड़ी घटना होने के बाद में कलेक्टर एसपी अपने चैम्बरों में बैठे, सरकार सो रही है, सामने अभी चुनाव में सरकार को जाना है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि निश्चित रूप से अब आप सब लोग आए हो तो कलेक्टर एसपी भी आएंगे और हमारी बात भी मांगे सुनेंगे। और भी कोई साथी लोग अपने विचार रखना चाहे तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने विचार रखें। धन्यवाद। साथियों, हमारे इस क्षेत्र के अंदर राजस्थान में तो अभी घटनाएं हो ही रही हैं और दुर्भाग्य से हमारे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लावड़ा के अंदर रात को जिस तरह से घर के अंदर उसके एक बच्ची का अपहरण किया जाता है और उसके साथ गलत करके उसको कुएं के अंदर धकेल दिया जाता है, इससे बड़ी शर्मसार घटना हमारे सभ्य समाज के लिए नहीं हो सकती। इसलिए हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं और पूरी विधानसभा के, पूरे राजस्थान के जो क्षेत्र के लोग हैं, उन सब की जो सभ्य समाज के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस घटना को उठाए और पीड़ित, हम उस बच्चे को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जिन लोगों ने दरिंदगी की है उनको सजा दिलाएं। पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिलाएं और सजा भी इस तरह की दिलाएं जिससे कोई दूसरा व्यक्ति फिर इस तरह की घटना करने की कुचेष्टा नहीं कर पाए। इसलिए हम सब जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हमारा ये रास्ता निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है। हमें संघर्ष करना है। अभी मेरी फतेहपुर के व्यापारियों से बात हुई है, यहाँ के भी कुछ व्यापारियों से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप एक आदेश दीजिए, अगर आप एक आदेश देंगे तो हम हमारे प्रतिष्ठान अनिश्चित काल के लिए बंद कर लेंगे। हम प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप आज समय रहते इस घटना पे अमल करिए, पीड़ितों को सजा दीजिए। हमारी जो मांगे हैं वो मांगों का आज ही निस्तारण कर दीजिए, लेकिन कल अगर आज का दिन निकल गया तो कल न तो हमारे बस की रहेगी न आपके बस की। यह घटना जिस तरह से लोगों के अंदर रोष और दोष है उसका नतीजा आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज हमारी जो मांगे हैं वो माने, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बच्ची वापस नहीं आती है और पूरा नगर से लोगों के फोन आ रहे हैं। सब लोगों ने कहा कि आप आदेश दीजिए हम क्या करें। यहाँ पे जो संघर्ष समिति है वो निर्णय लेगी कि किस तरह का आगे हमें कार्रवाई करनी है।
और प्रशासन से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे, वरना कल से अनिश्चित काल के लिए बाजार भी बंद किया जाएगा। बताओ कौन सिंह जी? इस तरह से महिला पे इस तरह अत्याचार होगा और इस तरह से जो नाबालिग लड़की है और अपने घर में और अपने पे लेके देखिए कि अगर अपनी बेटी के साथ और अपनी बहू के साथ, अपनी बहन के साथ इस तरह का अत्याचार लगातार हम प्रदेश में देख रहे हैं। और आज अत्याचार के मामले में, महिला अत्याचार के उत्पीड़न के मामले में अपना प्रदेश देश में 1 नंबर पे आ रहा है। कितनी शर्म की बात है, एक नाबालिग लड़की को रात को उठा के ले जाते हैं और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसको कुएं में धकेल के मार देते हैं। तो इससे बड़ी और अपराधी घटनाएं क्या हो सकती हैं? तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी कि अपनी बहन बेटियों की मान सम्मान और शान बचाना चाहते हो तो जब तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिले और सरकार इस जो अपनी मांगे नहीं माने तब तक अपने सबको यहाँ हिलना नहीं है। हम सब लोग बैठ के इस बच्ची को न्याय दिलाएंगे और ये जो ऐसी आपराधिक जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसे आपराधिक लोगों को अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो ये तो आगे आए दिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम सब लोग मिलके इन पे लगाम लगाएंगे। अपनी सरकार कैसी है, क्या कर रही है, तो मैं कहूँगी हम अपने दम पे, अपनी संख्यात्मक बल पे, अपने प्रजातंत्र के दम पे इस बच्ची को न्याय दिलाएंगे। तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब साथ रहिए और अपन साथ रहेंगे तो कोई की भी औकात नहीं है कि अपन न्याय नहीं दिला पाएंगे। सारा सिस्टम अपने हाथों में ही है, एक अपने को नहीं खेलना है। और आगे के लिए इस तरह के अपमान जो हो रहे हैं, अत्याचार जो हो रहे हैं, आम बच्चे जैसे 15 साल की ये नाबालिग लड़की है, ये कोई बालिग भी नहीं है और इस तरह की घटना एक गरीब आदमी के साथ हो रही है तो आप सोचो कि हम सुरक्षित हैं कहाँ? अपनी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो हम सुरक्षित कहाँ हैं? तो इसके लिए हम सब एक होकर यहाँ रहेंगे जब तक इस बच्ची को न्याय और जो अपन मांगे रख रहे हैं वो मांगे जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम नहीं लेंगे। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है और जो हमारी मांगे हैं उन पे तुरंत ये बात करेंगे इसमें क्या हो सकता है, ये कितना कर सकते हैं, उसके बाद में हम संतुष्ट होते हैं, परिवार वाले संतुष्ट होते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। इससे सामना कोई घटना हो नहीं सकती, बड़ी गंभीर इशू है, बहुत गंभीर इशू है। सर आप बात कीजिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, कितना हो सकता है। ऐसी घटना अभी भीलवाड़ा में हुई थी, एक गुजर लड़की के साथ में जिसको भट्टी में डाल के जला दिया था। पूरा नेशनल मीडिया, महिला आयोग सारे रुके थे। ये भी बड़ा उसी समांतरी समकक्ष मामला है और इस मामले को हम यहाँ रामगढ़ से जानकारी लगी। मेरी सब लोगों से बात हुई है, कल हम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे। तो ये मैं चाहता हूँ कि प्रदर्शन करना नहीं पड़े, समाधान हो जाए। आप बात करिए। उनको बुला लिया। हमारा निवेदन इतना ही है, पोस्टमार्टम टाइम से हो जाए ताकि सबूत नष्ट नहीं हो, डीएनए खराब हो। अगर डीएनए इसमें डॉक्टर आपने जो बताया वो डॉक्टर बोला। आप आगे डिसीजन कर लेना पर हमारे पीएमआर के 5 मिनट पोस्टमार्टम करवा दो प्लीज। उससे मुलजिमों को बहुत करते हैं सर। ठीक है, मैं 5 मिनट में बताते हैं। प्लीज हमारा 5 मिनट पोस्टमार्टम करवा दो। ठीक है, बात करते हैं। पर ज्ञापन दिया गया है।
ना साइन कौन करेगा? हमने हमारी मांगे कर दी, इसमें सरकार क्या हमारी क्या मदद करी भी बाद में बताओ कितना मुआवजा क्या मुआवजा क्या हो सकता है बताओ पोस्टमार्टम हो जाए। आ जाओ बच्चा आओ दिगानी मेरे जी क्या कहेंगे आप? हाँ नंद किशोर बोलो, नमस्कार। देखिए हम बात कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा पहले 100 बात की जा रही है, बाद में आप डिले करोगे तो क्या मतलब? जन भावना के रूप ये इनका ये कहना है कि हमने 4 मांग आपको दिए, एक बार बात कर दो। अगर सरकार एक बात तो कर रहे हैं, ये तो बेटे बात चलती है कि वो काम सेपरेट चलता है। पोस्टमार्टम के लिए नहीं होता, सिर्फ पोस्टमार्टम, दोनों वाले काम इसका क्या है? सिर्फ पोस्टमार्टम होता है, बाकी आगे की बॉडी तो पड़ी है यहीं पर। डिले होगा ना तो बिग प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तो वो आप सही बात है, वो काम तो करो, उसमें क्यों डिले कर रहे हो? हाँ हाँ तो वो काम तो आपको नुकसान होता है। न्याय की बात सामने नहीं आती है, फास्ट कार्रवाई होने की बात सामने नहीं आती है, तब तक सब लोग यहाँ डटे हुए हैं। व्यापारी लोग भी धीरे धीरे साथ आ रहे हैं और सारे राजस्थान में इस घटना की अभी चर्चा शुरू हुई है। विपक्ष के नेता और ऊपर से राजस्थान के जितने नेता हैं उन सबके फोन आ रहे हैं, सभी आसपास के क्षेत्रों से फोन आ रहे हैं। अभी जोधपुर, उदयपुर, जयपुर सब जगह चर्चा शुरू हुई है कि आखिर होगा क्या राजस्थान का। गहलोत सरकार को आंखें खोलनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, बच्ची के परिजनों को मुआवजा दिया जाए बड़े से बड़ा, जैसा भीलवाड़ा की घटना में हुआ था। और इस घटना को टॉप प्रायोरिटी में लेते हुए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि तुरंत एक्शन लें और न्याय की कार्रवाई कराएं। सरकार नहीं सुनती है तो फिर सरकार नहीं सुनती है तो धरना आंदोलन यही रास्ता है। गांधी जी के जमाने से आज तक यही चलता आ रहा है, जो हम सब करेंगे और सभी तरफ से समर्थन मिल रहा है। इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं है। हम तो सभी क्षेत्रवासियों से, सभी आसपास के लोगों से निवेदन करते हैं कि वो साथ में शामिल हों और बच्ची के परिजनों को न्याय दिलाएं और ऐसी घटना शासन पे दबाव बनाएं कि ऐसी कार्रवाई हो। प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि 100 का पोस्टमार्टम करवाया जाना उचित रहेगा। मांगे अभी ये संघर्ष समिति जो है वो चर्चा कर रही है आपस में, क्या होना है थोड़ी देर में बता। धन्यवाद। आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 100 का पोस्टमार्टम करवाया जाना उचित रहेगा और इस दौरान जो स्थिति रहेगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे क्या निर्णय होता है। तो मेरे को तो अरे गणेश जी वो चाबी वाली कौन है? इंचार्ज बोलो आ जाओ। काम दे दे ये हमारे तो चाबी लाओ। अरे पहले पीएमआर तो करो। हाँ वो करो, वो इम्पोर्टेंट है। ला रहे वो वहाँ पहुँचेंगे तब तक दे ही दे। वहाँ तो पूछ सकते हैं। दबाव ये है कि परिवार को फायदा मिले। फतेहपुर सीकर नहीं, अरे फतेहपुर सही बंद करो नहीं। नहीं आपने के बेटे बताओ नहीं आ जाओ।
मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई कर रहे जिला सदस्य श्री जितेंद्र सिंह कारंजा से करते हैं बात कि क्या निर्णय हुआ है। देखिए, मामला बड़ा गंभीर है। ऐसी घटना मैं कह रहा हूं, माननीय गहलोत साहब, आप गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं, नारी के सम्मान की बात है। एक नाबालिग महिला के साथ, बालिका के साथ, जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, 10वीं क्लास में जो पढ़ती थी, सामूहिक गैंग रेप करके उसको मार करके गिद्धों की तरह नोच के लिए शर्मसार घटना है। आज इस घटना की जानकारी लगते ही मैंने यहाँ के जिला कलेक्टर से भी बात की, एसपी से भी बात की, आला अधिकारियों से भी मैं दोपहर बाद में संपर्क में हूँ। लेकिन जिस तरीके के ढाक के 3 पात किए जा रहे हैं, ये मैं मानता हूं कि सरकार का ढुलमुल रवैया है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं चलाने की कोशिश कर रही हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नारी के सम्मान में हम सब लोग कूदे हैं मैदान में। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष समिति बना ली जिसमें 36 कौम के लोग साथ हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग साथ हैं। और मैं इस आंदोलन को किसी दलगत राजनीति से नहीं जोड़ करके मैं ये चाहूंगा कि ये नारी के सम्मान का मामला है और इसमें पीड़ित परिवार को अपन क्या मदद कर सकते हैं। और माननीय गहलोत साहब से अपील करना चाहूंगा, जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, मैं आरोपियों की संपत्ति जब्त करके उन पर बुलडोजर चलाया जाए, ये मेरी मांग है। दूसरी मांग मेरी है, आरोपियों का सहयोग करने वाले लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हो। आरोप किया है वो तो जाएंगे जेल, जिनका सहयोग भी किया है वो भी जाएं जेल में। और पीड़ित परिवार को आर्थिक पैकेज मिले, सरकारी नौकरी मिले उसके परिवार को, ये हमारी मांग है। और ये मांग हमने जिला यहाँ के उपखंड अधिकारी के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भिजवा दी। अभी सर्वसहमति से हमने तय किया है कि एक बार पोस्टमार्टम करवा लें, क्योंकि रेप का ऐसी घटनाएं होती हैं कि कुछ समय बाद में वो सबूत नष्ट होने का खतरा रहता है। इसलिए हम पोस्टमार्टम तो कर रहे हैं, लेकिन डेड बॉडी तभी लेंगे जब हमारी मांगे संघर्ष समिति की मान ली जाएगी। धन्यवाद। पोस्टमार्टम के लिए आपको बता दें कि ये निर्णय किया गया है इसके लिए शव का पोस्टमार्टम हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी स्थिति में कोई भी लापरवाही होने के कारण सभी आओ भाई, आओ दिखानी, आओ सरपंच जी, आओ, आ जाओ। बोलो सरपंच जी, मत करो, आवाज तो हम एक है, क्रांतिकारी आदमी। बोलो भाई, सरपंच जी बोल रहे हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ, बैठो सगड़ा। बड़ी ही दुखद घटना, मन विचलित, ऐसी घटनाओं को सुनकर मानस पटल पर निराशा छा जाती है। एक बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना घटित होकर उसको कुएं में डालकर अगर उसकी मृत्यु हो जाए, अगर उसकी उसको मारकर कुएं में गिरा दिया जाए, पूरा राजस्थान इस घटना से शर्मसार है। मैं संघर्ष समिति की ओर से यहाँ मौजूद प्रशासन, डिप्टी साहब, एसडीएम को जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अगर इस मामले में किसी भी दबाव में आकर लिपापोती करने का प्रयास किया गया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मामला इसको अब कहीं भी अगर शिथिलता से लिया गया, ये हमारे पुलिस प्रशासन के कारिंदे मौजूद हैं, यही एक ऐसा ही साहब थे, यही हमारे कारंगा जी थे और यही बजरंग सिंह था। रात को बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा था, इसलिए ईंट से ईंट बजा देंगे। हम इसको कतई ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना यहाँ राजनीति है, ना यहाँ धर्म की बात है, ना यहाँ जाति की बात है, यहाँ हमारे नारी के सम्मान की बात है और इस अपमान को हम कतई नहीं सहेंगे। ये कान खोल कर प्रशासन सुन ले। मैं सहनुसर पंचायत के सरपंच की ओर से ये आप लोगों को आगे कर देता हूँ
कि यहाँ न्याय आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आपका ऊपर का प्रशासन आपको कितना ही दबाव दे, वरना यहाँ पर आपकी ये लिपापोती की कार्रवाई नहीं चलेगी। बिल्कुल कान खोल कर स्पष्ट। हम चाहते हैं आप भी मानव हो, हम भी मानव हैं, आपके भी बहन बेटियां हैं, हमारी भी बहन बेटी हैं, और हमारी बहन आज किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी नारी के सम्मान में अगर कहीं भी अंगुली उठी तो हम कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस समय भी मेरे को कहा गया था, मिस्टर नौकरी नहीं करनी क्या? आज भी कह रहा हूँ, अगर मेरी बहन बेटी की इज्जत की शर्त पर नौकरी करनी है तो नहीं करनी ऐसी नौकरी, हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। लात मारता हूँ मैं ऐसी नौकरी को। मेरी बहन बेटी के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाई, मैं पुलिस प्रशासन और हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, बड़े विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि इस मामले की संवेदनशीलता से, तत्परता से और निष्पक्ष जांच करके दोषियों को नियमानुसार जो भी सजा हो तुरंत दिलवाई जाए, अन्यथा ठीक नहीं रहेगा। जय हिंद। ये श्री बजरंग सिंह जी कविया, बजरंग सिंह सरपंच, अभी कहा गया कि न्याय मिलना चाहिए। साधु सिंह जी सैणु सर है। आज जब सुनने में आया तो बहुत ही दुख हुआ, पीड़ा हुई कि इस तरह की इस बच्ची के साथ अन्याय हुई है। न तो ज़्यादा बोलने का है, न ज़्यादा भाषण देने का है। हमें पुलिस और प्रशासन पूरा विश्वास है कि वो सही दिशा में कार्रवाई करेंगे और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी। मैं फिर यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों की तरफ से और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे और पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। ये थे श्री लाडू सिंह जी। माननीय रामदेव जी सैनी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस मामले को लेकर बोले। सैनी साहब तो बोल दिया, चलो बोलो। रामदेव जी सैनी बोलेंगे। सैनी साहब बोलो। लावंडा ग्राम में जो जनहत्या घटनाकांड हुआ है उसकी किस प्रकार से निंदा की जाए वो कम है। इस प्रकार के राज्य में इस तरीके से कमजोर परिवारों के साथ इस तरीके का दमन किया जा रहा है। प्रशासन से मैं तो सुबह 9 बजे से यहाँ लगा हुआ हूँ। हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिस प्रकार से किसी कमजोर गरीब परिवार को दबाया जाता है, मामले को दबाया जाता है, वो हम किसी भी शर्त पे इसको दबने नहीं देंगे। जिस प्रकार से बच्चे के साथ जिस प्रकार का अंदेशा हम सब लगा रहे हैं कि जिस कोई भी अन्याय हुआ है या कोई कुकृत्य हुआ है वो सब उजागर होना चाहिए। इसी लिए हम सब लोग यहाँ एक साथ इकट्ठे हैं और जरूर प्रशासन है वो निष्पक्ष जांच करेगी। मेला साहब विनोद जी, राकेश भास्कर जी,